जय श्री राधे मित्रों। हथेली में सूर्य पर्वत बताता है हमारे जीवन के बारे में। हमें कहाँ पर सफलता मिलेगी, हमारा जीवन कैसा रहेगा, हमारे जीवन में पैसा है या फिर हमारे जीवन में गरीबी है, किस प्रकार का हमारा जीवन व्यतीत होने वाला है। सूर्य पर्वत सारा कुछ बताता है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, आपको समझ में आएगा कि सूर्य पर्वत हमारे जीवन से जुड़ी कितनी चीजें बताता है। तो चलिए बात करते हैं आज हथेली में सूर्य पर्वत। तो हथेली में सूर्य पर्वत हमें हमारे जीवन के बारे में बहुत कुछ बताता है। इसके उभार को देखकर किसी जातक के स्वभाव, जीवन और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। अगर सूर्य पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो तो वह बहुत ही शुभ होता है। वही जिसका अभाव होने से प्रतिकूल प्रभाव को सामना करना पड़ सकता है। यदि आपका सूर्य पर्वत सही नहीं है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से आपकी हथेली में मौजूद सूर्य पर्वत के क्या रहस्य हैं। हथेली में ग्रहों के स्थान को हस्तरेखा विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी बनावट और स्थिति को देखकर किसी व्यक्ति के जीवन में स्वभाव और भविष्य के बारे में काफी कुछ जाना जा सकता है। ग्रहों के क्षेत्र को उभार को देखकर यह पता चलता है कि कौन सा ग्रह जातक की कुंडली में सबसे बलवान है और कौन सा ग्रह कमजोर है। आज हम हथेली में मौजूद सूर्य पर्वत के बारे में जानेंगे, जो अनामिका उंगली के नीचे होता है, हृदय रेखा के ऊपरी वाले भाग में होता है। इसके उभार को देखकर आप अपने बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। आइए विस्तार से जानें सूर्य पर्वत कैसा होना चाहिए। आपके करियर और सफलता के लिए आपका सूर्य पर्वत किस प्रकार का होना चाहिए। अधिक विकसित सूर्य पर्वत कैसा होता है। तो हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार अगर हथेली में सूर्य पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो इसे शुभ माना जाता है। ये अत्यधिक अहंकार करने का संकेत होता है। इन्हें गुस्सा जल्दी आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो सकते हैं। धन के मामले में ये थोड़े खर्चीले होते हैं। अपने सुख साधन पर पैसा बहुत खर्च करते हैं। इन्हें जीवन में अपेक्षित सफलता मिलती है। ये मतलब अपेक्षित का मतलब है कि ये समझ नहीं पाते इतनी सफलता मिलती है, और ये बहुत अधिक मेहनत करने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ पाया जा सकता है। तो सुविकसित सूर्य पर्वत धन, वैभव, आत्मविश्वास और दया उदारता का सूचक माना गया है। पूर्ण विकसित सूर्य पर्वत का क्या प्रभाव होता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार हथेली में सूर्य पर्वत का होना अत्यधिक आवश्यक होता है। अगर हथेली में सूर्य पर्वत पूर्ण रूप से विकसित हो और उस पर गुलाबीपन हो, यानी गुलाबीपन नजर आए और पूर्ण रूप से विकसित हो, उभरा हुआ हो, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे लोग, इनका स्वभाव बहुत ही हंसमुख होते हैं और मित्रों के साथ मिलकर हर काम करना पसंद करते हैं। समाज में इनका सम्मान, प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहती है। ये लोग सफलता कलाकार, चित्रकार और संगीतकार भी बन सकते हैं। सूर्य पर्वत पूर्ण रूप से विकसित होने का मतलब है लोग कैरियर में सफलता पाते हैं और ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग व्यापार क्षेत्र में सबसे अधिक लाभ उठाते हैं और इनकी आय के बारे में बहुत ज़्यादा मैं आपको नहीं कहूँगा, लेकिन इनके स्रोत बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर किसी सामान्य व्यक्ति के इस प्रकार के हैं तो इसका मतलब है वह बहुत ही धन की प्राप्ति करेगा। इन्हें जीवन में बहुत धन मिलेगा, जितना ये सोचते हैं उससे ज़्यादा धन मिलेगा।
ये लोगों के दिल को साफ होते हैं और अपनी गलती मानने वाले होते हैं। ये घबराते नहीं है, क्योंकि ये गलती अपनी मान लेते हैं कि भैया हाँ मैंने इस गलती को किया है। सूर्य पर्वत हथेली में यदि अभाव है तो क्या होता है? अगर हथेली में सूर्य ग्रह का अभाव हो तो इसे अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। ऐसे लोग समाज में अपेक्षित सम्मान प्राप्त नहीं होता है, साथ ही पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। इन्हें अत्यधिक मेहनत और प्रयास करने होते हैं। जिस प्रकार कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होने पर सम्मान में कमी, कार्यों में बाधा, आत्मविश्वास में कमी आदि समस्याएं जीवन में बनी रहती हैं, उसी प्रकार हथेली में इनका अभाव होने से जातक को इसके प्रतिकूल प्रभाव का सामना करना पड़ता है। यानी इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य पर्वत का बुध और शनि की ओर झुकाव, यानी जो आपका सूर्य पर्वत है ये बुध की तरफ झुका हुआ है, तो क्या माना जाता है कि अगर सूर्य पर्वत का झुकाव हथेली में बुध पर्वत की ओर है तो ऐसे लोग व्यापार के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। सफलता व्यापारी होने के साथ साथ ये धनवान बहुत होते हैं। पैसों की तंगी इन्हें कभी महसूस नहीं होती है। इन्हें समाज में खूब सम्मान मिलता है। वहीं अगर सूर्य पर्वत को झुकाव शनि की ओर होता है तो ऐसे व्यक्ति एकांत में रहना अधिक पसंद करते हैं। इन्हें जीवन में कई बार धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।